सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको मैं वेदों में ऊर्जा के विषय में क्या कहा गया है इस विषय में कुछ बताऊंगा। यानी वेदों में एक तरह से ऊर्जा का विज्ञान क्या कहता है, कि बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है कि वेदों में क्या क्या है। लोग वेद का नाम तो सुनते हैं लेकिन उसमें क्या क्या है। तो मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाया है, मैं तो सौर ऊर्जा संबंधित वेद में क्या कहा गया है वह बताया हूँ। एक में वैमानिक शास्त्र क्या है, एक वीडियो में वह भी बताया हूँ। उसमें 2-3 वीडियो हैं कई भाग में, तो उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है ऊर्जा के विषय में देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए यह भी कई भागों में आएगा। तो धीरे धीरे इसको मौके मौके पर जैसे समय मिलेगा कर दिया करूँगा। वेदों में ऊर्जा जो है उसको अग्नि को ही इसका प्रतिनिधि माना गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र ही अग्निमीडे पुरोहितम। तो अग्नि को ही यहाँ पर आगे किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यही जो है सभी का हित करने वाली चीज़ है। तो ये ऊर्जा को यहाँ पर ऐसे दर्शाया गया है। तो ऊर्जा को वेद में कहा गया है, यजुर्वेद में कहा गया है कि ये ऊर्जा जो है वो अविनाशी अमर है। ऊर्जा को अमर कहा गया है। तो ये यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 24वें मंत्र में कहा गया है, मर्तेषु अग्निर्मृतो निधाई। जो है अग्नि जो है वह अमर है। फिर यजुर्वेद के उसी में 12वें अध्याय के 25वें मंत्र में भी यही कहा गया है, अग्निरमृतो अभवद वयोभिः। तो जो आयु है वह अग्नि के अमृत तत्व के कारण ही है, ऐसा इसमें बताया जा रहा। तो अब ऊर्जा में सभी कार्यों को करने की क्षमता होती है, पूरी दुनिया के सब काम को करता है। तो ऊर्जा ही सब काम को करती है, इसलिए ऊर्जा को विश्वकर्मा कहते हैं। तो विश्वकर्मा जब भी आए तो समझ लें कि विश्वकर्मा ऊर्जा के उस स्वरूप कहते हैं जो सब काम को करने में समर्थ है। तो यह जो है यह अनेक रूप धारण करने के कारण इसको पुरूप कहते हैं। तो यह जो पुरूप है यह कई रूप धारण करने के कारण इसको कहते हैं पुरूप। और ऊर्जा जो है ये सभी रूपों में, यानी शब्द, रूप, प्रकाश, गति आदि जितने हैं सभी रूपों को धारण करती है, इसीलिए इसको विश्व रूप भी कहते हैं। ऊर्जा समूह के रूप में चलती है, यानी पैकेट में चलती है, ग्रुप में चलती है, इसीलिए इसको संघत भी कहा जाता है, यानी समूह कहा जाता है, पूंजीभूत कहा जाता है। तो आप देखे होंगे कि ऊर्जा को ऐसे भी साइंस में भी कहते हैं। वो जैसे फोटोन सब चलते हैं ऊर्जा को, उसमें क्यूबिट जो है, जैसे डेटा को क्यूबिट कहा जाता है, पैकेट में चलते हैं। तो ऊर्जा भी, फोटोन सब भी सब पैकेट में चलते हैं। तो यहाँ भी उसको ऐसे ही कहा जा रहा है। और जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 82वें सूक्त के 3रे मंत्र में कहा गया है, यो देवानां नामधाय एकएव, कि वह जो देव है वह वही है जो नाम धारण करता है, वह वही है। मतलब ऊर्जा के विषय में कहा जा रहा है। ऋग्वेद के 3रे मंडल के
पहले सूक्त के 7वें मंत्र में कहा जा रहा है तेन अस्य संघतो विश्वरूपः, ये विश्वरूपा है, यानी इसके सभी रूप इसके हो जाते हैं, यानी ऊर्जा के कारण ही सारे रूप हैं सब। ऊर्जा पूंजीभूत होती है जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो ये ऊर्जा को किस रूप में आंकते हैं? अश्व शक्ति के रूप में। पुराने जमाने में अश्व शक्ति के रूप में आंका जाता था और उसी को अपनाया गया है आज भी, और आज भी उसे हॉर्स पावर के रूप में कहा जाता है। उसे सतिन भी कहते थे। सतिन मतलब कि 100 अश्व शक्ति, 100 हॉर्स पावर की जो ताकत है उसको सतिन कहा जाता था। और सहस्त्रिन भी कहा जाता था। सहस्त्रिन मतलब 1000 अश्व शक्ति की जो ताकत है उसको सहस्त्रिन कहा जाता था। अग्नि को ही ऊर्जा का स्वामी कहा जाता था, ऊर्जापति कहा जाता था। और शक्ति का पुत्र जो है उसको कहा जाता था सहसहा सुनु कहा गया। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के दूसरे सूक्त के 9वें मंत्र में कहा गया है शतिनम पुरुरूपम। शतिनम जो है यह 100 अश्व शक्ति, जैसे मैंने अभी बताया, उसको कहा जाता है कि वही जो है पुरु रूप में है, यानी अनेक रूप धारण किया हुआ है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के दूसरे सूक्त के 7वें मंत्र में क्या कहा जा रहा? अग्ने बृहतो दाहा सहस्रिण, यानी 1000 जो में होता है कि 1000 जो है अश्व शक्ति का अर्थ में है सहस्रिण। तो कहते हैं अग्नि जो है बृहत होकर के, बड़े होकर के ये हजारों अश्व शक्ति का पावर देते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 19वें सूक्त के 7वें मंत्र में कहा जा रहा है सुनो सहस्र ऊर्जा पते, यानी 1000 ऊर्जा के जो पति हैं, स्वामी हैं, उनके पुत्र हैं। तो ऊर्जा को ही महत्व दिया गया है वेद में विज्ञान के अर्थ में, और उसको समझाने की कोशिश की गई है। अब इसके बाद ऊर्जा के विषय में ये कहा जा रहा है कि इसका एक नाम जो दिया गया है वेद में, अगर आप पढ़ेंगे तो एक नाम पाएंगे गविष्टि। गविष्टि जो है गोष्टि, गो मतलब कुछ तो गाय समझते हैं, लेकिन वहाँ पर वो गो मतलब गाय नहीं बल्कि सूर्य की किरण है। सूर्य की किरण से जो इच्छाएं प्रकट होती हैं वह है। इष्टि का अर्थ विश्लेषण भी होता है। तो एक नाम गविष्टि भी है, एक नाम अश्वनिष्टि भी है, यानी अश्व शक्ति, यानी कार्य का परिणाम जो है, यानी इच्छा के अनुरूप जो है कार्य कराना, और इच्छा के अनुरूप जो है जो ऊर्जा है उससे हम विश्लेषण करें, विवेचन करें, उस तरह की भी शक्ति जो है गविष्टि कहलाती है। जैसे कि आजकल जो है हॉर्स पावर कहते हैं हम लोग, तो जो कि 745.7 वाट पर सेकेंड होता है, 745.7 वाट पर सेकेंड होता है एक हॉर्स पावर का। तो वो हॉर्स पावर में अश्व शक्ति कहलाता था। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 61वें सूक्त के 7वें मंत्र में कहा गया है मधवन गविष्टये अश्वमिष्टये। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जो भी कार्य हैं जो किए जाते हैं ऊर्जा के द्वारा, और जो सोचे जाते हैं, जो विचारे जाते हैं, जिसकी विवेचना होती है, वह भी जो है ऊर्जा के द्वारा ही होती है। यहाँ पर कहने का आशय यह है। और इसको ही वैश्वानर अग्नि भी कहा गया है। वैश्वानर का मतलब हो गया पूरे विश्व की अग्नि, वैश्वानर। तो पूरे विश्व की ऊर्जा यानी यूनिवर्सल, यानी एनर्जी जो है यूनिवर्सल है।
तो ये विश्व के प्रत्येक कण में ऊर्जा है, यानी ऊर्जा जो है विश्वव्यापी है। इसी को वैश्वानर अग्नि कहा गया है वेद में। तो वहाँ पर वैश्वानर शब्द का बहुत ज़्यादा वेद में प्रयोग है और इसको ही संसार का केंद्र कहा गया है। और जितना भी इसको संसार को वश में करना है, इसी ऊर्जा से वश में करना है। मैग्नेटिक फोर्स भी आप देख सकते हैं इसी में। तो इसके विषय में जो है अथर्ववेद के 6ठे कांड के 47वें सूक्त के पहला मंत्र जो है उसमें कहा जा रहा है वैश्वानरो विश्वकृत। तो पूरे विश्व की जो शक्ति है उसने ही विश्व को पैदा बनाया है। ये यहाँ पर इसका कहने का आशय है। और फिर ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 59वें सूक्त के पहले मंत्र में कहा जा रहा है वैश्वानर नाभि ऋषि क्षितिनाम, यानी ये पूरे विश्व की जो ऊर्जा है वह जो है उसी से ही ये पूरा का पूरा उसी का साम्राज्य फैला हुआ है। तो सैकड़ों प्रकार की गतिविधियां हो रही है, उसी से पूरा ये साम्राज्य स्थापित हुआ है। वनस्पतियों का, जल है, समुद्र है, मानव, वृक्ष है, सभी जगह। ऋग्वेद के पहले मंडल के 59वें सूक्त के ही 7वें मंत्र में कहा गया है वैश्वानरो महिम्ना विश्व कृष्टे। तो पूरे विश्व की रचना वो पूरे विश्व की ऊर्जा से ही हो रही, उसी की महिमा से यह संभव हुआ। और ऋग्वेद के उसी में पहले मंडल में ही और उसी सूक्त में यानी 59वें सूक्त के ही तीसरे मंत्र में कहा जा रहा है आसुर्ये असिधिस्वप्सो मानवेशु राजा। अर्थात जो है ये जो सूर्य है उसके विषय में कहा जा रहा है कि यहाँ पर सूर्य को यह ऊर्जा का स्रोत मान कहा जा रहा है कि औषधि का, जल का, समुद्र का, मानवों का, वृक्षों का, इन सभी का जो है यही राजा है। तो ऊर्जा के भिन्न भिन्न नाम भी वेद में दिए हुए हैं। ऊर्जा को ही इंद्र कहा गया है, उसी को विष्णु कहा गया है, उसी को ब्रह्मा कहा गया, उसी को धाता कहा गया, उसी को मित्र कहा गया, उसी को वरुण कहा है, उसी को आर्यमा कहा है, त्वष्टा कहा है, रुद्र कहा है, मरुत कहा है, पूषा कहा है, इनको जो देव कहा है। तो कहा ये ऊर्जा ही ये सब है। चाहे इंद्र हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, धाता हो, मित्र हो, वरुण हो, आर्यमा हो, त्वष्टा हो, रुद्र हो, मरुत हो, पूषा हो, ये सभी वही है। तो चाहे देवी हो चाहे देवियां हो, वो सभी ऊर्जा के ही स्वरूप माने गए। क्रियाकलापों के आधार पर भी ऊर्जा को कहा गया है कि वो अदिति है, ईड़ा है, सरस्वती है, भारती है। इस आधार पर इसका नामकरण इस तरह से कर दिया गया। तो जब पढ़ें तो ऐसा कल्पना नहीं कर लें कि कोई एक फोटो है उस टाइप का। आपको उसको अगर सही ढंग से समझना है तो उसको ऊर्जा लेके चलना, क्योंकि ऊर्जा के ही अर्थ में वहाँ वेद में बताया ही गया है। कर्तृत्व के रूप में जो है ऊर्जा जो है ब्रह्मा है, पालक के रूप में वह जो है विष्णु है, संहारक के रूप में वह रुद्र है। ये समझना पड़ेगा। देखिए ऋग्वेद के दूसरे मंडल के पहले सूक्त के तीसरे मंत्र में क्या कहा गया? त्वम अग्निन्द्रः त्वम विष्णु त्वम ब्रह्मा। उसी को इंद्र, उसी को विष्णु, उसी को ब्रह्मा कहा गया। और उसी का अगला मंत्र यानी चौथे मंत्र में कहा गया है त्वम वरुणः त्वम मित्रः त्वम आर्यमः। और उसी के छठे मंत्र में कहा जा रहा है त्वम रुद्रः त्वम मारुतम् त्वम पूषा। और उसी में ही 11वें मंत्र में फिर वही कहा जा रहा है त्वम अदिति त्वम भारती त्वम मीड़ा त्वम सरस्वती। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उसी ऊर्जा को भिन्न भिन्न उसके कार्य प्रणाली क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से अभिव्यक्ति है, उसके हिसाब से उसका
नामकरण किया गया है। ऊर्जा व्यक्त और अव्यक्त, स्थूल और सूक्ष्म इसके रूप में भी है। कहीं ऊर्जा अव्यक्त है, कहीं सूक्ष्म है, कहीं स्थूल है, कहीं मूर्त है, कहीं अमूर्त है। तो अग्नि को गुहा संतम कहा गया है या गह्वरेष्ठ कहा गया है। अगर अग्नि जो है सूक्ष्म रूप में अप्रकट है, तो कहीं वृक्ष आदि में भी अप्रकट है, जब उसको जलाते हैं तो फिर उसमें से ऊर्जा प्रकट होती है। कहीं भूगर्भ में वो है, कहीं समुद्र में अप्रकट है। जमीन के भीतर भी तो ऊर्जा है और समुद्र में भी ऊर्जा है। कहीं घर्षण कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, वहां भी ऊर्जा इन सबसे प्रकट होती है। तो उसी बात को ऋग्वेद में वो जो है दूसरे मंडल के पहले सूक्त के पहले मंत्र में कहा गया है, त्वम वनेभ्य जायसे शुचिः। और ऋग्वेद के 5वें मंडल के 8वें सूक्त के तीसरे मंत्र में कहा गया है, त्वम अग्ने गुहासंतम, यानी सूक्ष्म रूप से है। और वहां गया त्वम वनेभ्य, तुम्ही जंगल में हो, ऊर्जा के रूप में तुम्ही मैंने वनस्पतियों में हो। तो ऊर्जा जो है वह तो सर्वव्यापक है। यह वेद में कई बार आता है कि ऊर्जा जो है सर्वव्यापी है। यह ध्युलोक में है, अंतरिक्ष में है, जमीन में है, समुद्र में है, हाँ, प्रत्येक कण कण में है। ऊर्जा के कारण ही गति, स्थिति और परिवर्तन है। अग्नि विश्व को चेतना देती है, यह विश्व की गति का केंद्र है। अब इसी को देखिए, यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 23वें मंत्र में कहा गया है, विश्वस्य केतुः भुवनस्य गर्भः आरोदसी अप्रदात्। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 45वें सूक्त के 4थे मंत्र में कहा गया, आरोदसी भानुना भात्यन्तः। अग्नि में संप्रेषण की शक्ति है, यानी पावर ऑफ ट्रांसमिशन है। यजुर्वेद के 2 मंत्रों में उल्लेख है कि अग्नि संसार का दूत है, यह संदेश को इधर से उधर ले जाता है। अग्नि के इस संप्रेषण शक्ति के लिए ही से द्रुतगामिता का सूचक द्रुतवत कहा गया है। द्रुतवत का अर्थ है दौड़ कर जाना। विश्वस्य, ये आयुर्वेद के 15वें अध्याय के 33वें सूक्त में कहा गया है, 33वें मंत्र में कहा गया है, विश्वस्य दूतमृतम। और फिर उसी 34वें मंत्र में कहा गया, स द्रुतवत स्वाहुतः। तो यह जो है यह विश्व में बहुत तेजी से ये चलता है, ये मतलब ऊर्जा जाती है। और विश्व में यह दूत का काम करने के कारण, और कैसा दूत, ये अमर दूत है। दूतम अमृतम, ये दूत है, यानी ये संदेश ले जाने वाला कैसा है, अमृत है, यानी शाश्वत है, ये मरने वाला नहीं है। यानी आपकी जो भी सूचनाएं होती हैं, जो ले जाए जाते हैं, तो ये सूचनाएं जो है अमर है। यहाँ पर देखिए, आधुनिक विज्ञान भी इसी को कह रहा है कि इंफॉर्मेशन जो है ना वह एटर्नल है। और यहाँ भी देखिए, यजुर्वेद में कहा गया है कि सूचना जो है वह अमर है। विश्वस्य दूतम अमृतम, तो यजुर्वेद में भी इसी बात को कहा गया है। अग्नि में विद्युत की तरंगें हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, और इन तरंगों को चाहे बहुत तीव्रता होती है, जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं उस तरह से तीव्रता होती है, इस बात को कहा जा रहा है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 44वें सूक्त के 11वें मंत्र में कहा गया है, जीरम दूतम अमर्त्यम। तो ऐसे दूत हैं जो कि शाश्वत हैं, अमर हैं। और ऋग्वेद के पहले मंडल के 44वें सूक्त के ही इसी का अगला जो मंत्र है, 12वां मंत्र, उसमें कहा गया है, सिंधोरीव ऊर्मयः
अग्निर्भ्राजन्ते अर्चयः, इसीलिए उसकी अग्नि की अर्चना करनी है। उसमें वो उर्मियों के रूप में, तरंगों के रूप में, ऊर्जा जो है वह तरंगों के रूप में। देखिए कितना साइंस जो है उसमें, वैदिक जो विज्ञान है जिसमें का वेद है, बताइए उसमें के और दुनिया के और भी जो शास्त्र होंगे उसके करीब करीब उसके बाद के भी, तो वे भी इन सब बातों को नहीं बता पाए हैं। जो यह बात यहाँ बताई जा रही है कि यहाँ ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में है। सिंधोरेयो, समुद्र की तरह, उर्मय तरंग है उसकी, किसकी, ऊर्जा की। और कहा गया है कि जो विद्युत है तो वो जो है श्रवण शक्ति का भी द्योतक है। वह भी ऊर्जा को, सुनने वाली चीजों को ले जाता है। ऋग्वेद में श्रुतकर शब्द से इसका संकेत दिया गया है कि विद्युत के द्वारा ध्वनि तरंगें प्रेषित होती है, यानी सुनने की जो बात होती है। कहीं भी हम लोग जो भेज रहे हैं आजकल, जैसे टेलीफोन के माध्यम से भेजते हैं, मोबाइल के माध्यम से भेजते हैं, या जिस भी माध्यम से भेजते हैं, विद्युत से भेज रहे हैं, तो यह जो है वो वेद में ही बताया गया है कि यह जो है ध्वनि तरंगें हैं, इसे प्रेषित होते हैं विद्युत से, दूरस्थ व्यक्ति भी सुन सकता है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 44वें सूक्त के 13वें मंत्र में देखिए कहा जा रहा है, श्रुधि श्रुत कर्ण वही निभि। तो ये वहिनी भी, यहाँ पर जो वहिनी जो है ना, वो जो है ऊर्जा के वहन का, संप्रेषण का यहाँ पर मतलब है, उसको ले जाने के अर्थ में है, शक्ति का द्योतक है। तो वो सुनने की शक्ति जो है वो ले जाती है ऊर्जा। यजुर्वेद में भी अग्नि की विद्युत तरंगों से संवाद संप्रेषण की क्षमता के लिए सर्वोवयः शब्द आया है। तो और शतपथ ब्राह्मण में भी इसी मंत्र की व्याख्या में कहा गया है कि विद्युत तरंगों के द्वारा ही दूर देशांतर में संवाद किया जा सकता है। तो आपको यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 106 मंत्र में देखना पड़ेगा, जिसमें लिखा हुआ अग्ने तव स्रवो वयो मही भ्राजन्ते अर्चयः। तो ये जो अग्नि है वह पूजा के योग्य क्यों है? क्योंकि वह ध्वनि तरंगों को ले जाती है, सुनने की क्षमता को ले जाती है, सुनने वाली जो तरंग है, ध्वनि की जो तरंग है उसको ले जाती है, उसको ऊर्जा ले जाती है। और शतपथ ब्राह्मण में जैसा कि मैंने बताया आपको कि उसमें भी कहा गया है धूमो वा अग्नेः स्रवो वयः स हीयनम अमुष्मिन् लोके श्रावयति। यानी वह जो है, वह अग्नि जो है, जैसे कि अग्नि से धुआं उठ जाता है और वो अग्नि उस धुएं को ले जाती है अपने ताप से, उसी तरह से इस लोक में जो संदेश हैं वो अग्नि ले जाती है। इस लोक में संदेश जो है वो अग्नि ले जाती है, जैसे धुएं को अग्नि ले जाती है, वैसे ही हमारे इस जो स्वर लहरियां हैं इसको भी ले जाती है। अथर्वा ऋषि जो हैं वो विश्व का प्रथम वैज्ञानिक माना गया, जिनके नाम पर जो है अथर्ववेद है। अथर्व एक तरह से उन्हीं के नाम पर है, मान लीजिए। अथर्व मतलब होता है अटल। तो उन्होंने अग्नि विषयक 3 आविष्कार किए हैं। अथर्वा जो थे ऋषि, उन्होंने 3 आविष्कार किए हैं। इनका उल्लेख जो है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में है। तो इन्होंने उपयोगिता की दृष्टि से अग्नि को ही प्रथम स्थान दिया है।
और ऋग्वेद में अग्नि को ऊर्जा का सम्राट कहा है। त्वाम अग्ने मनीषिणः सम्राजम। ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 10 मंत्र 1 में यह था। अथर्वा ऋषि ने सर्वप्रथम क्या किया कि लकड़ी, आप सुनते होंगे कथा कि लकड़ी जो है रगड़ करके और जो है अग्नि पैदा किया गया। ये हम लोग को बहुत मतलब प्रागैतिहासिक काल का है, जब मनुष्य गुफाओं में रहता था तब का यह माना जाता है। तो उस समय अग्नि से जो अग्नि को जो पैदा किया लकड़ी से रगड़ रगड़ के, तो उसका जो प्रथम प्रमाण मिलता है वह हम लोग को अथर्वा ऋषि के रूप में मिलता है कि अथर्वा ऋषि ने ही पहले आग की लकड़ियों को रगड़ रगड़ के उससे अग्नि उत्पन्न की। यजुर्वेद में भी कहा गया है कि अथर्वा ऋषि ने घर्षण से, फ्रिक्शन से अग्नि उत्पन्न की। यज्ञ में इस अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्वा के जो पुत्र थे दधीचि ने किया था। यजुर्वेद में देखिए 11वें अध्याय के 32वें मंत्र में कहा गया है, अथर्वा त्वा प्रथमो निर्मंथद अग्ने। ये अथर्वा जो है वही प्रथम है मथ करके अग्नि पैदा करने में। यजुर्वेद के इसी के अगले मंत्र में 11वें अध्याय के अगले 33वें मंत्र में है, तमो त्वा दध्या ऋषि पुत्रैधे अथर्वणः। तो ऋग्वेद में भी अथर्वा का उल्लेख 15 बार हुआ है। यजुर्वेद में कहा गया है कि अरणी नामक जो वृक्ष की जो समिधाओं में जो है अग्नि है और उनके घर्षण करने से, उनके फ्रिक्शन से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ऋग्वेद के 3 मंडल के 29वें सूक्त के 2 मंत्र में कहा गया है, अरण्योर निहितो जातवेदः। जातवेदः वो अग्नि होती है, यज्ञ की जो अग्नि है उसको जातवेदः कहा जाता है। तो वो अरण्य में होती है, लकड़ी में होती है। और ऋग्वेद के 5वें मंडल के 9वें सूक्त के 3 मंत्र में कहा गया है, नवम जनिष्ठारणी। तो उन जो अरणी है उसमें बहुत सारी अग्नियां होती हैं, कई प्रकार की। तो 9 प्रकार की अग्नियों का इसमें वर्णन आया है। ऋग्वेद के 3 मंडल के 29वें सूक्त के पहले मंत्र में कहा गया, अग्निम मंथाम पूर्वथा। और यह भी है कि पहले आप जानते होंगे कि लकड़ी से तो जंगल में मान लीजिए घर्षण करते हुए लोगों ने देखा होगा, भाई ये होता है कि भाई कैसे हो जाएगा। तो जंगल में हवा खूब तेज चलती है तो आपस में लकड़ियां रगड़ाती हैं और उससे जो है अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उससे जंगल में आग लग जाती है। तो वो आंधी तूफान चलने से भी जो है वो अग्नि उत्पन्न होती है। तो उस रगड़ से जो आग उत्पन्न होती है तो उसको लोगों ने बहुत वॉच किया होगा, देखा होगा, जो ऋषि महर्षि रहे होंगे। तो उन लोगों ने पहले ये बताया कि इस तरह से हम लोग भी रगड़ेंगे तो हो सकता है अग्नि पैदा हो जाए, उसमें समर्थ हो गए। उसी तरह से जो पत्थर है, पत्थर को रगड़ रगड़ करके और उससे भी अग्नि उत्पन्न किए। तो पत्थर से रगड़ करके अग्नि को उत्पन्न करने का विज्ञान भी वेद में उसका भी वर्णन आता है। ऋग्वेद के 3 मंडल के 29वें सूक्त के पहले मंत्र में कहा गया है, अग्निम मंथाम पूर्वथा। ये हुआ। अब इसके बाद देखिए ऋग्वेद के 2 मंडल के 12वें सूक्त के 3 मंत्र में ये पत्थर वाला बताया जा रहा है, यो अस्मरोरंत अग्निम जजान। तो ऋग्वेद में यह वर्णन है कि पत्थरों को रगड़ करके अग्नि उत्पन्न होती है। यो अस्म, अस्म मतलब पत्थर को कहते हैं। तो उससे जो है अग्नि पैदा होती है, अस्म से, उसको जब रगड़ते हैं। तो यह ऋग्वेद के में, क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है तो अभी इतना ही। अब फिर अगली बार जो है
इसका अगला भाग बताया जाएगा।